Audio Jungle. Audio Jungle. वीरू जी, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रोड पे संघर्ष चालू कर दिया, चूँकि अब चुनाव को लगभग 6 ही महीने बचे हैं। और मैं ये कह सकता हूं, अगर आप बात करें तो कल ही एक विशाल पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा जिनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर निकाली गई थी। और मैं ये कह सकता हूं कि लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर थे कल साइकिल यात्रा के माध्यम से। तो ये आगाज़ हो गया है 2022 का। जहाँ तक हम बात करें हमारी तैयारियों की, हमारी पूर्णतः तैयारी है। हम रोड पर आ चुके हैं और इस भाजपा को सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने खुद ही देखा होगा, जैसे ही चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, जो दूसरे दल के नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं हमारे पार्टी से आस्था जुड़ती जा रही है। चाहे हम बसपा के विधायकों की बात करें, चाहे हम भाजपा के जो और नेता हैं उनकी बात करें, या कांग्रेस के लीडरों की बात करें, सब लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि 2022 में अगर इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कोई बैठ सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठ सकते हैं। चूँकि अगर आज के टाइम में ये देखा जाए, इस भाजपा के सरकार में जो शासनकाल में किसानों के साथ अत्याचार हुआ, मैं कह सकता हूँ जो काले कानून किसानों के लिए लाए गए, वो आज तक इस इतिहास में, देश के इतिहास में कभी भी ऐसे काला कानून किसानों पर नहीं थोपे गए। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा हो, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रही हो, जो भाजपा की सरकार ये कह के आई हो कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और आज नौजवान रोडों पर घूम रहा हो, आप देख लो कि आज कितनी नौकरियां आ गई हैं। मैं कह सकता हूं महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, महिला के साथ आज क्या उत्पीड़न हो रहा है और भाजपा के नेताओं द्वारा या विधायकों द्वारा किया गया, वो भी किसी से छुपा नहीं। मैं कह सकता हूं कि इस कोविड के टाइम में जहां प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार हो और लाखों लोग ऑक्सीजन से मर गए हों, आप बेडों की, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पाए हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि भाजपा की सरकार कहां जा रही है। भाजपा के लोग अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें अब ब्राह्मणों की याद आई और जातिवादी राजनीति वो कर रहे हैं। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि हम भी कृष्ण भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं। आप श्री राम कहते हो, जैसे भाजपा के लोग नारे लगाते हैं जय श्री राम, तो हम लोग जय श्री कृष्ण कहते हैं। हमने कब कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा कब तक चलेगा? अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है किसानों का, मुद्दा है महिलाओं के उत्पीड़न का। मंदिर से आस्था सभी की जुड़ी है, हमने कभी नहीं विरोध किया कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन क्या मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या मंदिर बनने से जो किसान परेशान, जो काले कानून लाए थे, क्या वो ठीक हो जाएंगे? जो कोविड में लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, क्या उनकी भरपाई हो जाएगी? तो मुद्दे तो ये हैं, मुद्दे हैं महंगाई के। आप देखो ना, आज तेल की कीमत क्या पहुंच गई, आज सड़कों पे जो सिलेंडर आपके द्वारा बांटे गए तो उनकी कीमत क्या पहुंच गई, खाद की बोरी की कीमत कहाँ पहुंच गई। और मैं ये कह सकता हूँ, इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो खेत पर काम करता किसान और सीमा पर तैनात जवान, दोनों ही देश की शान है। और आज इस भाजपा की सरकार में दोनों ही परेशान हैं। अखिलेश जी, मैं युवाओं बताऊँ, युवा तो इस देश की रीढ़ है, और युवाओं ने जब भी कोई फैसला लिया, इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी, इस भाजपा की सरकार युवाओं के दम पर आई थी। जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, लोगों को लगा था कि, 2 नौजवानों को लगा था कि हो सकता हमको रोज़गार मिलने जा रहा हो। आने वाले समय में युवा ही इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और आज मैं ये कह सकता हूँ, अगर नौजवानों की रक्षा कोई कर सकता है तो इस देश में एक ही नेता पैदा हुआ जो नौजवानों के हितों की, नौजवानों की रक्षा कर सकता है, उसका नाम माननीय अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ही नौजवानों की रक्षा करने का काम किया है। और आने वाले समय में इस बुंदेलखंड में आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं ये कह सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौका देंगे। और जो भी उनका निर्देश होगा, चूँकि वो खुद भी नौजवान हैं और वो नौजवानों की पीड़ा अगर कोई समझता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी समझते हैं। आने वाले समय में इस बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को आदरणीय अखिलेश यादव जी टिकट देंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि 2022 में नौजवान जीतकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा।